दोस्तों, नो न्यूज ओनली व्यूज पर हम हमेशा अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं। और आज का मुद्दा इसलिए भी गंभीर है कि हम धरती के स्वास्थ्य पर भी बात करेंगे और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ने जा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं जन स्वास्थ्य मिशन के राष्ट्रीय संयोजक अमूल्य निधि जी। हम आपका स्वागत करते हैं अमूल्य जी। इस समय देश में या हम भारत की बात करें, दुनिया में जिस तरीके से तमाम तरह की मिसाइलों के प्रयोग हो रहे हैं, जिस तरीके से स्थितियां सामने आ रही हैं, परमाणु हमलों की स्थितियां तक निर्मित हो गई हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कि आम आदमी के स्वास्थ्य और खासकर धरती के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, अभी ये जो पूरा दौर है और ख़ासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरी आप जो देखिए, जो गाज़ा में जो लड़ाई चल रही है, अभी ईरान इजराइल का जो चल रहा है और जिसमें अमेरिका की पूरी भूमिका है, और ये पूरा दुनिया जो है देखिए हथियार पे और दवाओं पे अमेरिका का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री है, यही दो इंडस्ट्री पे टिका हुआ है। तो अपने उस व्यापार को, इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए एक तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ, लोगों के मानवीयता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो पूरी दुनिया में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, हेल्थ का क्राइसिस है। मतलब इतना बड़ा क्राइसिस है कि हर व्यक्ति, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक व्यक्ति, एक परिवार, एक गांव, एक समाज, एक शहर, पूरा समाज का क्राइसिस है। और ये पूरा समुदाय उससे अफेक्टेड है। कहीं कोई जो है, चाहे खदानों के मजदूर हैं, प्रभावित होकर हो रहे हैं, कहीं आप जो है बड़े बड़े परमाणु संयंत्र बना रहे हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बना रहे हैं, जिसकी ज़रूरत है आपको है नहीं, उसको आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं आप हथियार के कारखाने लगा रहे हैं, कहीं आप जो है पानी को पूरा जो है आप उठा के कंटेमिनेटेड कर रहे हैं, पानी नहीं फैला रहे हैं। कंपनियां खुले रूप से, अभी गुजरात में कंपनियां, जो पूरा समुद्र है उसमें केमिकल्स पूरे भराए गए हैं कंपनियों के। तो ये पूरा जो पर्यावरण है उसका एक तरीके से खिलवाड़ करना, और वो ह्यूमैनिटेरियन जो समुदाय जो है, मानवीय मानव जो है, इंसान जो है, वो पर्यावरण से और जंगल से और उस पर आश्रित होकर उसका एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, उस पे वो केंद्रित है। उस पूरी चीज़ों को, उस जड़ को ख़त्म कर दिया गया। और जड़ आप ख़त्म करेंगे तो धीरे धीरे ह्यूमैनिटेरियन आदमी, इंसान बचेगा ही नहीं। तो एक तरीके से इंसान को प्लान तरीके से मारने की कोशिश हो रही है पूरी दुनिया में। और जितने भी जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वो नीतिगत निर्णय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिए हो जा रहे हो, किसी एक व्यक्ति के निर्णय के कारण से, वो देश का भी निर्णय नहीं है, एक व्यक्ति, ट्रम्प एक व्यक्ति हैं, उन्होंने निर्णय ले लिया, एक व्यक्ति के निर्णय के कारण से पूरा समाज, पूरी देश, पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ रहा है। और सिर्फ एक जगह अगर युद्ध हो रहा है तो उसका असर दुनिया नहीं पड़ रहा है। ईरान और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है, भारत पे असर पड़ रहा है, पाकिस्तान पे असर पड़ रहा है, बांग्लादेश पे असर पड़ रहा है, दूसरे राज्य में, दुबई पे असर हो रहा है, हर जगह पे, और यूरोप में असर हो रहा है उसका। तो उसका असर जो है वो सब जगह होगा। संसाधन जो है वो सामूहिक है, संसाधन किसी एक व्यक्ति का नहीं है। तो ये जो कंट्रोल करने की जो मंशा बन गई है कि एक व्यक्ति चाहे कि वो मुनाफा कमाए और बाकी व्यक्ति गरीब हो, तो गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, तो ये जो खाई है, ये पूरी खाई बढ़ रही है, जिससे कि आप उसको बेसिकली भूख भूख से मरने की कगार पे आप जब बढ़ रहे हो, तो मौत के कगार पे इंसान खड़ा अभी हो गया। अभी अमूल्य जी, दो चीजें पे मैं आपसे आपका ध्यान चाहूंगा। एक तो नर्मदा किनारे, जैसे कि चुटका में परमाणु प्रोजेक्ट, किंदरई में परमाणु प्रोजेक्ट, आगे भी बहुत सारी योजनाएं, और इनको इस तरीके से बताया जा रहा है कि ये विकास की एक नई शुरुआत करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये परमाणु प्रोजेक्ट जिस तरीके से लाने के लिए और कुछ खास लोगों को मोबिलाइज करने के लिए कि किसी एक बड़ी कंपनी या बाहर के उद्योगपति को ये प्रोजेक्ट सौंपा जाएगा और उसके लिए पूरे नर्मदा क्षेत्र को विषाक्त करे जाने जैसी साजिश हो रही? देखिए, ये अभी हम लोगों ने ये जो पूरा वीक, एक सप्ताह, जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया की ओर से जो पूरा सप्ताह हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कर रहे हैं, और जिस पे अभी यहाँ पे चर्चा जबलपुर में अभी इस पे पूरी जस्ट अभी चर्चा ही हो रही है कि पूरे व्यावसायिक और पर्यावरणीय जो स्वास्थ्य का मामला है, अभी हम तो ये बोल रहे हैं कि कोई देश में एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनना चाहिए। देश में अब थर्मल पावर प्लांट, जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, उसकी अब ज़रूरत नहीं है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमिट करके आए हैं COP26 में कि हम जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के बारे में, सरकार अगर सीरियस है तो आप इसको बंद करिए। और हम तो ये चार्टर ऑफ डिमांड्स लेके ही घूम रहे हैं कि ऐसे सारे ऊर्जा और ताप विद्युत संयंत्र के विस्तार को रोकें जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं,
उसके जगह आप जो ऐसी ऊर्जा संयंत्र लगाइए, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे विंड ऊर्जा हो, उसको लगाएं जिससे कि आपका असर करेगा और जिससे कि कम पर्यावरणीय नुकसान हो। तो ऐसे चीज़ों को लगाएं, तो ये महत्वपूर्ण है। और हम बोल रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए, और हम तो पूरा कैंपेन ही चला रहे हैं कि इस पर ज़रूरत नहीं है। चुटका में लोग संघर्ष कर रहे हैं, पूरी इंसानियत को आप ख़त्म कर रहे हैं। वो सिर्फ वहाँ के लोगों को आप ये नहीं कर रहे हो, बल्कि आप वहाँ के पूरे समाज को, आप तो इंसानों के साथ साथ जीव जंतु सबको ख़त्म कर रहे हो ना। तो हम तो बोल रहे हैं इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और बिना उसके आप रह सकते हैं, जी सकते हैं। अभी जिस तरीके से इंदौर में हुआ, पीने के पानी को लेके एक लगातार माने 30-32 लोगों की मौत हो गई, और पानी विषाक्त हो जाना, ये एक बड़ी घटना हुई है। और आगे भी ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरीके की स्थितियां बनी तो देश में शुद्ध पानी का संकट आ जाएगा। देखिए, इंदौर में जो हुआ वो अचानक से नहीं हुआ, वो नियोजित था। ऐसे नहीं कि अचानक से कोई जो है भूकंप आ गया और अचानक से कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, लोग मर गए, है ना। इंदौर में जो हुआ 2004 में, है ना, इंदौर में सरकार ने करीब 900 करोड़ रुपया एडीबी बैंक से लोन लिया था। शुद्ध इंदौर, जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर 4 शहर में पानी पिलाने के लिए। तो सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है कि अपने लोगों को पानी पिला दे, और उसमें ये बोला गया था कि हम शुद्ध पानी पिलाएंगे। 2019 में सीएजी की रिपोर्ट है जिसमें कि 5.33 लाख लोग इंदौर में और भोपाल में 3.62 लाख लोगों को मतलब कंटेमिनेटेड वाटर पिलाया है सरकार ने। तो आपने दूषित पानी लोगों को पिलाया 2019 में, सीएजी रिपोर्ट मिला पिछले 5 साल की। तो आप ये देखिए कि इसके बाद से लोग मरे। तो आपने पानी जो है उसका 15 दिन में टेस्ट करना चाहिए, सरकार ने टेस्ट ही नहीं किया। तो शहर में पानी आप नहीं पिला रहे हो, वहाँ पे जो सेप्टिक टैंक था वहाँ पुलिस थाने में वहाँ बनाया ही नहीं, तो पानी तो कंटेमिनेट हो गया। 100 से अधिक शिकायतें आई, 35 लोगों की मौत हुई है, 500 से अधिक लोग अस्पताल में इलाज लिए हैं। कोई आईसीयू में भर्ती था, किसी की किडनी अफेक्ट हुई है, उनको दूसरी बीमारियां हुई है। तो ये तो प्लान्ड है, और आपने उनको 2 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हो। तो इसके बाद भी सरकार उस पर सचेत नहीं हुई। आप पानी, उसके बाद से हमने सर्वे किया था जिसमें कि करीब 78% लोगों ने बोला कि हमें शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। तो शुद्ध पानी तो लोगों का अधिकार है, स्वास्थ्य पानी ये तो लोगों का बुनियादी सवाल है, उसके बिना आदमी कैसे लेगा। जल ही जीवन में सरकार इतना प्रचार कर रही है, तो पानी पीने की एक बात है, हम सब अभी जिस तरीके से जल गंगा संवर्धन अभियान चालू हुआ, देखने में आ रहा है बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, सरकार ने बहुत विज्ञापन किया है, इसका क्या असर होगा? देखिए, ये जल संवर्धन हो या पेड़ बचाओ हो या एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़, ये सब जितनी अभियान है, पहले भी शिवराज सिंह जी ने नर्मदा किनारे लाखों पेड़ लगा दिए, पेड़ तो दिखता नहीं है। आप नर्मदा किनारे पूरी देख लीजिए, हम लोग तो बड़वानी से लेके, जबलपुर से लेके, अमरकंटक से लेके, पूरे आप यात्रा कोई करके देख ले। सरकार एक व्यक्ति को भेज दे जो जांच कर ले, जनता खुद अपने आंख से देख रही है, जांच का भी विषय नहीं है। पेड़ लगे कहाँ, पानी बचा कहाँ? अगर पानी बचता तो इंदौर में पानी आप क्यों नहीं पिलाते? नर्मदा 4था फेज अभी उद्घाटन किया जा रहा है, कहाँ है पानी? आप बताइए, आप पानी के जो सोर्सेज है, जो पैसा आपको लोगों के साफ पानी पे खर्च करना चाहिए, जो बुनियादी सवाल है, पानी के सोर्स आप खराब कर दो। अभी द्वारका में एक व्यक्ति है, वहाँ पे वो जो है वो देवराम भाई करके, वो भूख हड़ताल पे बैठे थे, क्योंकि द्वारका का जो समुद्र है वहाँ पे टाटा के प्लांट से आप वहाँ पूरा केमिकल पूरा जा रहा है, वहाँ पूरा काला काला पानी। अमूल्य जी, हम चाहेंगे कि आप सरकार को, आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को है और जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया ने राष्ट्रीय स्तर पर एक कैंपेन चलाया है, व्यावसायिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य का राष्ट्रीय अभियान। और इसमें हम बोल रहे हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए, सबको सुरक्षित पेयजल मिलनी चाहिए, सबको सुरक्षित कार्यस्थल, जहां मजदूर काम करते हैं कार्यस्थल, एस्बेस्टोसिस को बैन करना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है ILO 155 जो बोला गया उसको लागू करना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यक्रम व्यावसायिक स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए, और जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जलवायु और पर्यावरण की प्रतिबद्धता है, वो लागू करे सरकार। टिकाऊ ऊर्जा की ओर चले, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये थर्मल पावर कोल बेस्ड है जिससे डस्ट जाता है उसको बंद करें, और स्वास्थ्य प्रभाव का मूल्यांकन करें। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है, EIA कंपलसरी है, लेकिन हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, इसको कंपलसरी करें। ये पूरे हस्ताक्षर अभियान हम लोग चला रहे हैं, और देश के 15 राज्यों में जाके हम ये कार्यक्रम चल रहा है, और हम सरकार को ये देंगे, और हम इसको बाध्य करेंगे सरकार को भी आगे कि ये कैंपेन के रूप में चलेगा और सरकार इसे लागू करें। दोस्तों, निश्चित तौर पर जन स्वास्थ्य अभियान
आपके लिए काम कर रहे हैं ये लोग, और ये मिशन जो है ये धरती के स्वास्थ्य और मनुष्य के लिए है। आज की चर्चा यहीं तक। अमूल्य जी, आपने चर्चा की, धन्यवाद।